शिक्षा शिक्षा के बारे में मैं ये कहूँगा कि हम कितनी भी डिग्रियाँ ले लें, कितनी भी शिक्षा हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उस शिक्षा के अंदर अगर सत्यता नहीं है तो वो शिक्षा हमारी कुछ काम की नहीं। गुरु एक ऐसी उपाधि है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और गुरु का दिया हुआ ज्ञान सत्यता की ओर ही हमको ले जाएगा। गुरु हमें सत्य बात ही बताएंगे और उसी मार्ग पे चलने वाला इंसान आगे बढ़ सकता है। सत्य की ही हर हमेशा विजय हुई है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे संसार का कोई भी कार्य हो। लेकिन उस कार्य में कहीं पे भी अगर आप सत्य हैं, आप सच्चे हैं, सत्यता आपके साथ है, तो हर चीज़ आपके अनुकूल होगी। सत्यता अगर नहीं है तो वो विनाश की ओर ही जाएगी। माता और पिता। इंसान जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है, वैसे गुरु 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहली गुरु है वो हमारी माता है। अपने कोख में 9 महीने तक रखकर हमको जन्म देती है। हमको जन्म देने वाली जननी माता ही हमारी पहली गुरु है। दूसरे गुरु हमारे पिता हैं, जो हमारे समाज में नाम देते हैं, हमको उंगली पकड़ के वो चलना सिखाते हैं, वो हमारे पिता हैं। माता और पिता जिनके सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, अपने औलाद यानी कि पुत्र, अपने पुत्रों से माता पिता खुश हैं। आप पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें, हर तरह से उनका ध्यान रखें। उनके जीवन में कितने ही कष्ट उठा के हमको पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, और हम अगर माता पिता की सेवा अगर नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। माता पिता दुखी हैं, माता पिता का एक आह हमें विनाश की ओर धकेलती है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, करबद्ध के माता पिता की सेवा करें। आप माता पिता की सेवा करते हैं, आपके बच्चे अगर आपको देखते हैं तो वो भी आपकी सेवा अवश्य करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। हमको जीवन में कर्म के बारे में ही देखना है, कर्म ही करना है, वो भी अच्छा कर्म, सत्य कर्म। हम कर्म करें, भगवान हमें फल अवश्य देगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हमारे कर्म अच्छे हों, सत्कर्म हों, किसी की निंदा नहीं, झूठ नहीं, व्यभिचार नहीं। इसलिए हम कर्म अच्छे करें तो हमको फल अवश्य मिलेगा। मृत्यु एक अटल सत्य है। जिस तरह रात हुई तो समय पे सूर्य को उदय होना है, और सूर्य उदय हुआ तो समय पे रात्रि निशा को आना है, उसी तरह मनुष्य को मृत्यु अवश्य आएगी। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। कोई भी इंसान मृत्यु को पाता है, वही एक सत्य है। जन्म, जिस तरह 84 लाख योनि में जन्म लेकर एक बार हमको मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य योनि में हम जन्म लेते हैं, और इस जन्म को सफल बनाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। सफल आप किस तरह से बनाएं? भगवान का पूजन, गरीबों की सेवा,
माता पिता की सेवा, गौ रक्षा, जीव जंतु प्राणी मात्र की रक्षा ही हमारा मृत्यु जीवन सफल है। और जिस तरह से हमने जन्म लिया है तो हर तरह से सेवा करके हमारा जीवन सफल हम अपने हाथ से ही कर सकते हैं। सेवा सेवा पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के बाद श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र और जानकी की जो सेवा की, उसे हम सेवा की उपाधि ही दे सकते हैं। बाकी हम जो कर रहे हैं वो एक अपने स्वार्थ के लिए सेवा है। भगवान राम की सेवा हनुमान जी ने जो की थी, वो सेवा निश्चल भाव से थी। उन्होंने अपने प्रति अपने लिए कुछ मांगना या कुछ भाव रखकर सेवा नहीं की है। माता जानकी ने करोड़ों रुपए के हार हनुमान जी को दिए थे, लेकिन उन्होंने उसमें भी भगवान राम को ढूंढने की चेष्टा की। हर मोती को दांत से तोड़ तोड़ कर देखा कि कहीं मेरे प्रभु हैं, अगर वो प्रभु इस मोती में भी अगर हैं तो मैं उनकी सेवा करूं। ये भाव हनुमान जी के थे। हम भी ऐसी सेवा की भावना अगर लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति ऐसी सेवा भाव अगर रखते हैं तो ये हमारी सेवा उत्तम फल देगी। प्रेम भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई भरत, उनके बीच में जो प्रेम, जो आदर, जो संस्कार थे, वो जीवन में दोबारा कहीं देखने नहीं मिले। भाई भरत का जो प्रेम था बड़े भाई के प्रति, जो आदर था, वो हम भी जीवन में ऐसा प्रेम अगर आदर रखते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल है। भगवान राम वनवास गए और भाई भरत ने उनकी चरण की पादुका वो ले जाकर राजगद्दी पर विराजमान की और लोगों की सेवा की। उनके लोगों के प्रति जो उनकी भावनाएं थी, जो प्रेम था, वो यहाँ दिखा। जो भाई के प्रति प्रेम था वो भी वहाँ पर उन्होंने भगवान के प्रति समर्पण थे पूरे प्रेम में। उसी प्रेम के खातिर भगवान राम के चरण पादुका की सेवा करके राजगद्दी चलाई और लोगों के प्रति अपना प्रेम जताया।